बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, रात गए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के अब से कुछ देर पहले DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल नहीं थी, लेकिन बलूचिस्तान की सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है, वहाँ पर जो वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं पिछले 72 घंटों में 30 से ज़ायद एहलकार शहीद हो गए हैं और वहाँ पर रियासती रिट बरकरार नहीं। तो उसके बाद अब ये जो सारे मामलात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारत जो है वो पाकिस्तान को एक मरतबा फिर से हमारे अमन को डिसमेंटल करने की कोशिशें कर रहा है, पाकिस्तान पर वो प्रॉक्सीज के जरिए हमले कर रहा है। और अब रात के जो बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पाक फौज की तरफ से भारत पर जवाबी हमला किया गया है। और उससे भी बड़ी खबर यह है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो मैदान जंग में खुद उतर गए हैं और किन किन जो टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। और इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज और भारत की फ़ौज जो है वो हाई अलर्ट पर जा चुकी है। सूरत हाल क्या है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हक़ाइक़ और बमा सबूत रखनी है। और दूसरी जानिब भारतीय फ़ौज जो है वो अपने बिलों में घुसने पर मजबूर हो गई है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो KPK में एक बिल लाया जाता है और उस बिल को मंजूर भी किया गया कि MPS जो हैं उनको भी ब्लू पासपोर्ट मिलेगा और उनकी अहलिया, उनकी वाइफ्स को भी ब्लू पासपोर्ट दिया जाएगा। जिसके बाद सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद हुई कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बड़ी कामयाबी के साथ जो मीडिया तनकीद कर रहा था रज़ादार के स्कैंडल के ऊपर, तो जिनसे स्कैंडल सामने आया, जो नून लीग मरियम नवाज और दीगर जो इसमें शख्सियात मौजूद थी, इसहाक डार का ऑफिस इस्तेमाल होता है, उस पर मीडिया खुलकर बात कर रहा था। लेकिन PTI ने बड़ी कामयाबी के साथ उस सारे मीडिया चैनल्स के उस तनकीद का रुख मोड़ा और अपनी तरफ कर रही है और यूँ लग रहा था जैसे फिक्स मैच खेला जा रहा है। तो अब जो शफी जान है वो उन खबरों की तरदीद कर रहे थे कि ये बिल जो है वो असम्बली में नहीं लाया गया और अब ये कह रहे हैं कि ऐसे बिल तो आते रहते हैं, कौमी असम्बली से हमारे जो मेम्बरानी असम्बली हैं उनकी मुराद कम है। हालांकि इन लोगों को असम्बलीज़ में लाया गया, इन लोगों को मैंडेट दिया गया सिर्फ इमरान खान की वजह से। और इमरान खान की रिहाई के लिए लोगों ने वोट दिया कि चले PTI की जो क़यादत है वो कुछ कर पाएगी, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ क़यादत जो है वो अपनी फ़िक्स मैच खेल रही है और टिकटॉक्स बना रही है। अब दूसरी जानिब अब जो खबर आ रही है, इख्तियार वली खान साहब जो हैं वो आज TV चैनल पर बैठे हुए थे, उनकी जानिब से ये एक स्टेटमेंट आई है कि यंग मिनिस्टर्स आर सीन इन द KPK असेंबली हेडेड बाय द सुहेल अफरीदी, द मंकीज हैव बोथ द मैचेस इन देयर हैंड्स। यानी कि ये आप कहेंगे मंकीज का खेल है और ये जो छड़े आ गए हैं, जो टिकटॉकर्स वो KPK के अंदर विराजमान हो गए। ये इमरान खान की रिहाई या इश्क़ इमरान में मरने नहीं आए, बल्कि इश्क़ इमरान में तो ये उस वक्त मर गए हैं कि जब इन्होंने अपना कंटेनर तैयार किया था कि अब हम धरना लेकर आ रहे हैं। इनसे बेहतर अली अमीन घंडापुर KPK में अपनी वजारत चला रहे थे, बेहतर काम कर रहे थे और सुहेल अफरीदी के दौर में ड्रोन अटैक्स बढ़े हैं और अब तो ये मराद भी हासिल कर रहे हैं और हर तरह से प्रोटोकॉल्स को भी इंजॉय कर रहे हैं। तो इनको इनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। तो आज सुहेल अफरीदी की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि हम इसके ऊपर नजरसानी करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मुझे समझ नहीं आई कि ये बिल जो है पीपल्स पार्टी लाई और PTI ने इसको तस्लीम किया और उस पर लब्बई कहा, उस बिल को मंजूर किया गया और आज भी मिलन के जो मेम्बरान असम्बली हैं KPK में वो इस बिल के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं। अंदाज़ा करें कि वफाक में लड़ाई है, इनके दौर में जुल्म हो रहा है PTI के ऊपर और अब ये सारे मिल बैठ कर जो है वो प्रोटोकॉल्स को इंजॉय कर रहे हैं। दूसरी जानिब सुहेल राइस साहब को एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया गया। पहले चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनका मीडिया ट्रायल होता है, इसहाक डार का मीडिया ट्रायल हुआ कि किस तरह से जो ये सारा मामला बना रज़ादार का, उसमें मीडिया ने जिस तरह से इन पर लान तान की वो सब कुछ आपके सामने है। अब नवाज शरीफ जो हैं वो भी कटहरे के अंदर आकर खड़े हो गए। जस्टिस रिटायर्ड हैं सजाद अली शाह साहब, उन्होंने सुहेल राइस को इंटरव्यू दिया और सुहेल राइस साहब के बारे में जो उन्होंने अपना लास्ट कॉलम लिखा था उसमें उन्होंने ये बात लिखी कि कंपनी मजीद नहीं चलेगी, जुलाई के बाद इस हुकूमत का उल्टा पहिया घूम जाएगा। और आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल स्कैंडल्स जो हैं वो मीडिया में सर्कुलेट हो रहे हैं। तो आज जो इंटरव्यू दिया गया उसमें जस्टिस रिटायर्ड सजाद अली शाह साहब ये इंकशाफ करते हैं कि नवाज शरीफ ने कहा कि आपको रिटायरमेंट के बाद मक्का मदीना नहीं जाने दूंगा, कि अगर तुमने मेरे केसेस खत्म ना किए ना तो मैं मक्का मदीना नहीं जाने दूंगा, तो मैं मुल्क से बाहर नहीं जाने दूंगा। यानी कि धमकियाँ दी जा रही थी कैसे जजेस को मैनेज किया जाता है। ये तो नून लीग के बारे में पहले से मशहूर है कि ये वकील नहीं करते, ये जज करते हैं, ये जजेस को मैनेज कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको सदर बना दूंगा, आपको मैं सदर बना दूंगा, आप मेरे केसेस छोड़ दें, बाकी जजेस से मैं खुद निमट लूंगा। ये सुहेल राइस को इंटरव्यू दिया गया और सुहेल राइस के बारे में कहा जाता है कि शायद ये नून लीग को ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करते हैं, पीपल्स पार्टी के हक में ज़्यादा बयानियाँ लगाते हैं। तो सुहेल राइस को ये इंटरव्यू देना ये बताता है कि चीज़ें किसी और तरफ जा रही हैं।
हुकूमत के लिए, नवाज शरीफ के लिए, जाती उमरा के लिए, शरीफ खानदान के लिए कुछ परेशानियां हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई जनाब दिखाई दे रही। अब एक तरफ तो ये सूरत हाल रही, आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सिक्योरिटी के ऊपर बड़ी आम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाकईतन लग रहा था कि कोई जो है ये आज प्रोफेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सियासत से हटकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बलूचिस्तान की सूरत हाल गैर मामूली हो गई है, पिछले 72 घंटों में जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं वो मैं आपको अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ। लेकिन अब जो DG साहब ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भी मैदान में आना पड़ा है और ये जो सारी प्रॉक्सीज के जरिए इंडिया जो है फितना खारिज का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक करवा रहे हैं, हमारे मासूम शहरियों को टारगेट किया जा रहा है, बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की जनाब कोशिश की जा रही है। तो उसके बाद अब हमारी फौज के सबर का पैमाना भी लबरेज हो रहा है। जाहिर है हमने मीडिया से भी लड़ना है, हमने वार नैरेटिव भी बनाना है, हमने जनाब इंडियन मीडिया से भी लड़ना है, हमने प्रोपेगेंडास को भी दम तोड़ना है और हमने इन दहशतगर्दों से भी लड़ना है। और फिर ईरान अमेरिका की जो सूरत हाल है वहाँ पर भी पाकिस्तान अपनी सालसी का किरदार अदा कर रहा है। ईरान अमेरिका के दरमियान भी जंग जो है वो दोबारा से छिड़ गई है। अमेरिका ने ईरान को टारगेट किया, 80 से ज़ायद मकामात पर हमले किए, मिसाइल मारे, उनके ड्रोन मारे, अपना हरमर्स पर अटैक होता है, खारिज जजीरे पर हमला होता है और आज रात दोबारा ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि हमने ईरान पर हमला करना है और फिर ईरान भी जवाबी अटैक कर रहा है। तो ये चीज़ें बड़ी खतरनाक हो रही और उधर से बलूचिस्तान जहाँ पर ईरान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है वहाँ पर प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करके भारत जो है वो किस तरह से अटैक्स कर रहा है वो सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो है वो आज NDU का दौरा करते हैं, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का। उन्होंने कहा कि सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को पूरी कुव्वत से कुचल दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा किया और वहाँ पर ग्रेजुएट अफसरान से खिताब किया और उन्होंने कहा कि कोर्स में तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान शरीक थे। फील्ड मार्शल ने जंग की बदलती हुई नोयत पर रोशनी डाली, जबकि मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों, बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों पर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने ये भी यहाँ पर कहा कि दुश्मन एजेंसियों की सरपरस्ती में काम करने वाले प्रॉक्सी अनासिर की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी और सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को रियासत की पूरी कुव्वत से कुचल दिया जाएगा। बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा क्लियर, कैटेगोरिकली मैसेज दे दिया गया हमारी फौज की तरफ से कि हम अब इनको कुचलने जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन हो सकता है बलूचिस्तान में, KPK में ऑपरेशन चल रहे हैं, दहशतगर्दों से लड़ने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला है और बलूचिस्तान स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे CPEC को लेकर और वहाँ पर वैसे भी प्रॉक्सीज जो है बड़ी काम कर रही होती हैं। तो आर्मी चीफ ने कहा कि दुश्मन एजेंसियों की सरपरस्ती में जो चीज़ें हो रही हैं हम उनको कुचल देंगे। उसके अलावा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसियों से मुकम्मल बाखबर है। प्रॉक्सी अनासिर को पाकिस्तान की अमन और खुशहाली को नुकसान पहुँचाने की हरगिज इजाज़त नहीं देंगे। अफवाज कौम की हिमायत के साथ इन प्रॉक्सी अनासिर के ठिकानों का खात्मा यकीनी बनाएगी। अब देखें, अफगानिस्तान से सरहद पार से पहले भी दहशतगर्दी हो रही थी। पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह तौर पर उनको पहले वार्न किया कि जनाब आप इन दहशतगर्दों को रोकें जो आपकी सरहद से पाकिस्तान पर अटैक हो रहे हैं, इनको रोकें। लेकिन अफगान तालिबान इंडिया के हाथों खेल रहे थे, उनको नहीं समझ आई और हमने चुन चुनकर दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। तो अब यूँ लगता है कि जैसे आज फील्ड मार्शल साहब ने कहा कि जंगें मीडिया या सियासी नारों से नहीं लड़ी जाती बल्कि ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त से जीती जाती हैं। तो अब लगता यूँ है कि बड़े ऑपरेशन का आगाज़ हो सकता है और जो बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में दहशतगर्दी लाने की कोशिशें की जा रही हैं, बॉर्डर्स पर कुछ बड़े ऑपरेशन हो सकते हैं, बॉर्डर पार भी कुछ बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया जा सकता है। ये बलूचिस्तान का मैटर जो है वो बड़ा सेंसिटिव मैटर है। किस तरह से हमारे फौजी एहलकारों को अगवा किया जाता है, हमारे पुलिस एहलकारों को अगवा किया जाता है, वहाँ से जो फुटेज सामने आ रही है मैं आपके सामने चलवा नहीं सकता, इतनी दर्दनाक सूरत हाल बनी हुई है। तो डेट्स वाई आज DGISPR भी सामने आए, उन्होंने कौम को इत्तेमाद में लिया। आज फील्ड मार्शल साहब ने कौम को इत्तेमाद में लिया और 3 से 4 दिन पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये फैसला हो चुका है कि अब हमने इनका सर कुचलना है। तो लेट्स सी कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करें। अगले 24 से 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने लाजमी तौर पर ख्याल रखने वाले के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।